में मंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, जब वो एक मृतक युवक के परिजनों से गांव मिलने के लिए पहुंचे थे, तभी देखिए काफिले पर हमला कर दिया गया। दरअसल ठहार गांव में शोक संवेदना जाहिर करने के लिए पहुंचे थे मंत्री, लेकिन तस्वीरें जो सामने आई हैं, भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने वाहन पर पथराव कर दिया। अचानक हमला हुआ तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मंत्री अरुण शंकर को सुरक्षित वहां से इसके बाद बाहर निकाला। पुलिस फिलहाल इस पूरे हमले को सुनियोजित साजिश मान रही है। दरअसल 2 दिन पहले इलाके में एक साइकिल और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई, एक व्यक्ति के इस दौरान जान चली गई थी। पुलिस ने इस मामले में देखिए बाइक जब्त कर 2 लोगों को जेल भेजा। पुलिस को संदेह है कि हमलावरों का मकसद इस दुर्घटना की आड़ में कुछ और ही था। तो पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मान रही है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल जरूर हो गया। दरअसल मंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन इसी दौरान उनके काफिले पर हमला होता है। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने पथराव कर दिया। अपने विधानसभा क्षेत्र में एक गांव में एक रोड एक्सीडेंट के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे शाम को, और वो अपना प्रोग्राम खत्म करके जब वहां से जाने लगे तो एक व्यक्ति वहां पे खड़ा होकर के कुछ अनुचित डिमांड उनसे करने लगा, जिसको काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया वहाँ जितने भी पुलिसकर्मी थे सभी लोगों के द्वारा। लेकिन उसने फिर कुछ महिलाओं को वहाँ पे आगे कर दिया, और उसमें कुछ असामाजिक तत्व जो थे और उसमें कुछ महिलाएँ थी। तो मंत्री जी जब जाने लगे तो उनकी गाड़ी के पीछे कुछ महिलाओं ने जाके एक ईंटा का पत्थर चला दिया, जिससे गाड़ी का जो पीछे का शीशा है वो टूट गया। मंत्री जी को कोई चोट नहीं आई है, न ही उनके किसी कर्मी को कोई चोट आई है, सभी लोग ठीक हैं। और वो सभी लोग को फिर तुरंत वहाँ से जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने बीच बचाव किया और सभी को वहाँ से निकाल के ये सूचना जैसी हम लोग को मिली तो मेरे द्वारा और SDPO सदर 2 के द्वारा तुरंत हम मंत्री जी के पास पहुँचे और उनके साथ में जितने लोग थे गरवाही थाना में बैठ के सबसे हम बात करी है। और जो वहाँ से फोटोज हम लोग को मिले हैं उसमें जो 5-6 महिलाएँ और 1-2 पुरुष इस पूरी घटना में शामिल थे, उनको पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। साकेत, यहाँ पर तो पुलिस अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि कुछ और करना चाहते थे लोग, कुछ और ध्येय था, क्या कुछ सामने आ रहा है इस पूरे मामले में, बताएं जरा। देखिए, अरुण शंकर प्रसाद खजौली से बीजेपी के विधायक है और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की ये घटना है जहां पर ठहार गांव है। वहां पर वो गए थे कुछ दिनों पहले, जो दुर्घटना में एक शख्स की मौत हुई थी, उसी के मौत के बाद जो क्रियाकर्म होता है उस कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए गए थे। लेकिन वहां पर हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी आई है कि किस तरह से गाँव के लोग उन पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी के तरफ से ये कहा गया है कि जो लोग हमला कर रहे थे वो RJD के थे। RJD पर आरोप बीजेपी के तरफ से लगाया गया है और पुलिस भी इशारा कर रही है कि इसके पीछे कुछ और ही जो मतलब था वो था। और खास करके पुलिस ने इस पर कार्रवाई भी की है। 3 महिला और 4 पुरुष की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस पूछताछ कर रही है उन तमाम जो लोग इसमें शामिल थे इस हमले में, उन लोगों से कि जिस बात का आप जिक्र करें कि पुलिस ने कार्रवाई की, एक बार दर्शकों को हम जरा बता देते हैं। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर हुए हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस एक्शन तेज है। देखिए, मंत्री पर हुए हमले मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इनमें 3 महिला और 4 पुरुष हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस पूरे मामले में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिस बात का जिक्र अभी साकेत कर रहे थे, क्योंकि इस पूरे मामले में एक राजनीतिक एंगल भी निकल करके सामने आ रहा है। लेकिन जरूर वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये तस्वीरें उस वक्त की जब मंत्री पहुंचे थे और तभी उनके काफिले पर पथराव होता है। तो देखिए, गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है। 7 लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है, जिसमें 3 महिलाएं 4 पुरुष जो हैं वो यहाँ शामिल हैं। अब पूरे के पूरे मामले की और ज्यादा जांच जो है वो गहनता से